नमस्कार सभी को और स्वागत है ओम कक्षा कुंडली के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 10वां अध्याय है जो 11वीं मैथमेटिक्स का और उसकी 10.1 एक्सरसाइज वो डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है वो मेनली डिपेंडेंट है या डिस्कस करती है स्लोप ऑफ ए लाइन को। स्लोप ऑफ ए लाइन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है। तो ये लाइन जो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस से, लेट इट इज थीटा, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन एम विल बी टेंजेंट थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन जनरली डिनोटेड बाय एम, इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और सेकंड था कि यदि आपको थीटा ना दिया हो, इंक्लिनेशन ना दिया हो, दो पॉइंट दिए हो इसके ऊपर x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हों के, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यानी ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे और नीचे x कोऑर्डिनेट का। आज इस लेक्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ के एंगल बिटवीन टू लाइंस भी करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक लाइन मान लिया हमारी ये है और इसका स्लोप आपके पास हो, ये दूसरी लाइन है, इसका स्लोप मान लिया कि m2 हो, तो हम एंगल बिटवीन दीज लाइंस ये बता सकते हैं। तो ये एक्यूट एंगल है और ये भी एंगल बिटवीन लाइंस है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा फिर, क्योंकि ये टोटल जो है वो लीनियर पेयर है ये। तो हम ये थीटा जो एंगल है एक्यूट एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये कैलकुलेट करना हो तो ये भी कर सकते हैं। क्या होगा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस विद स्लोप्स m1 and m2, then tangent of theta will be m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 मॉडुलस। यानी कि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है ताकि जो एंगल है ये एक्यूट एंगल आए। यदि हम नेगेटिव लेंगे तो फिर ये ऑब्ट्यूस वाला एंगल भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो हम मॉडुलस ले लेते हैं, तो अपने आप ही जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेस देन 90 आएगा। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो है फॉर्मूला एक तरह से हो गया। हमें इसके लिए सिर्फ लाइंस के स्लोप चाहिए, दोनों लाइंस के। तो ये लगा के आप, तो इस एक्सरसाइज में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 11th 12th 13th 14th, ये 11 से 14, ये इन्हीं दोनों पे ही डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम करते हैं 11th। क्वेश्चन 11th है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। यानी कि दो लाइनें हैं हमारे पास, दो लाइनें हैं, एक लाइन का जो स्लोप है दूसरी से डबल है, तो हम उनमें से एक का एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ वन लाइन इज m, देन स्लोप ऑफ अनदर लाइन, तो जो दूसरी लाइन है दैट विल बी डबल ऑफ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। तो उसका स्लोप अपने आप ही हमारा हो जाएगा 2m। और हमें प्रूव करना है, और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कि उनके बीच में ये जो एंगल है इसका टेंजेंट दिया हुआ है, यानी टेंजेंट थीटा दिया हुआ है, इक्वल टू 1/3। देन फाइंड द स्लोप्स ऑफ बोथ लाइंस। तो हमें इनके स्लोप बताने हैं क्या क्या होंगे। तो लेट थीटा बी द एंगल between lines, then तो if theta is the angle between lines, then tangent theta must be equal to modulus m1 minus m2, means m minus 2m divided by 1 plus m into 2m modulus, but tangent theta is equal to 1/3 m1 माइनस 2m, तो ये हो जाएगा आपका -m डिवाइडेड बाई
1 प्लस 2m² मॉडुलस। अब इस मॉडुलस में क्या होगा, या तो प्लस माइनस आप इधर लें, एक बार ये वैल्यू प्लस लें, एक बार माइनस लें। प्लस माइनस क्यों लें कि यदि अंदर का नंबर हमारा नेगेटिव है तो मॉडुलस लेके हम इसको पॉजिटिव करना है, तो वो कैसे होगा पॉजिटिव, माइनस ऑफ माइनस दिस नंबर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यदि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी इसकी, फिर मॉडुलस का कोई विशेष रोल इसमें नहीं रहेगा। मॉडुलस का रोल तो कब आएगा, जब अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसलिए दो केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस वो क्या होगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि अंदर वाला नंबर जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स इसकी मॉडुलस वैल्यू यही होगी, माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू 1/3। ये फर्स्ट केस हो जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 से, 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू -3m। -3m को इधर निकालें आप तो ये हो जाएगा 2m² प्लस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी m में आ जाएगी। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -2m²। तो इसके ये +1 है, नहीं तो इसके फैक्टर ही नहीं हो पाएंगे। ये +1 है, ऑलरेडी साइड है ये 2m² की। तो ये आपके बन जाएंगे एक तो 2m और एक m। टेकिंग 2m कॉमन, m plus 1 taking 1 common, m plus 1 is equal to 0 and factor will be m plus 1 and 2m plus 1 is equal to 0. So m plus 1 is equal to 0 or 2m plus 1 is equal to 0. If m plus 1 is equal to 0 then m will be -1 and from here m will be -1/2. तो ये जो m है, ये जो हमने स्लोप ऑफ वन लाइन एज्यूम किया था m, दैट कैन बी -1 और -1/2, दो आंसर आए। लेकिन हमें स्लोप्स ऑफ लाइन बताने हैं, यानी है कि दोनों की वैल्यूज बतानी। तो दो केस बन जाएंगे आगे। केस फर्स्ट कर सकते हैं हम, इफ m इज -1 देन स्लोप्स ऑफ लाइंस, वो जो दो लाइन है उनके स्लोप्स होंगे m 2m। m इज -1 सो -1 एंड -2 डबल कर दिया इसका। और सेकंड केस बन जाएगा इफ m इज -1/2 देन स्लोप्स ऑफ द लाइंस विल बी इक्वल टू, एक तो यही हो जाएगा -1/2 और एक इसका डबल कर दें, इसका डबल करेंगे तो फिर वो हो जाएगा -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको डबल करेंगे तो ये रह जाएगा -1। तो ये तो हुआ हमारा एक केस, व्हेन दिस नंबर इज पॉजिटिव। एंड इफ दिस नंबर इज नेगेटिव तो ये आपका सेकंड केस बन जाएगा। इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंज होगी फिर, इफ दिस नंबर इज नेगेटिव तो या तो आप इसके बाहर माइनस ले लें या उस माइनस को इधर लगा लें, -1/3। यानी एक बार आपने +1/3 ले लिया, दोबारा आप ले लें -1/3। तो ये मॉडुलस का रोल जो है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल ही कर देते हैं शुरुआत में ही। तो ये 3m अब प्लस का होगा, इधर आएगा तो ये माइनस का होगा। और जब फैक्टर करोगे तो ये दोनों ही, ये यहाँ पहले 2m + m + 1 था, ये ऐसे लिखना था, तो बीच में हमने m जो है वो छोड़ दिया था। तो खैर इसमें जो है ये 2m भी माइनस का होगा और ये m भी माइनस का होगा। तो अब यहाँ पर -1 बचेगा और ये कॉमन भी -1 आएगा, यानी ये कि सारे ही हमारे जो साइन है वो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा m-1 और ये हो जाएगा 2m-1। तो अब ये आके +1 हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा। और फिर वही केस बन जाएंगे, इफ m इज +1 देन स्लोप्स ऑफ लाइंस विल बी 1 and 2, यानी कि m and 2m। एंड इफ m इज +1/2 देन स्लोप्स ऑफ लाइंस विल बी +1/2 and +1। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इजी है, आपको
दो लाइंस दी हुई हैं, उनके स्लोप्स जो हैं वो डबल, स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ द अदर। तो हमने एक का m और एक का 2m एज्यूम किया है। साथ ही टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल यानी टेंजेंट थीटा ही दिया हुआ पूरे का पूरा 1/3, और इधर हमने ये एंगल बिटवीन लाइंस का फार्मूला लगाया है, ये बना। उसके बाद आपको दो केस बनाने हैं। एक केस तो ये बनाना है कि ये नंबर इज इक्वल टू 1/3, और दोबारा बनाना है ये नंबर इज इक्वल टू -1/3, ताकि ये मॉडुलस का जो इम्पैक्ट है वो इसमें जो है वो इनकलकेट कर सकें हम। तो ये दोनों बार करेंगे, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे 12th क्वेश्चन है। ट्वेल्थ में देखें, a line is passes through this point and this point and slope of line is m. Prove that this equation holds. तो आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है, बड़ा सिंपल है। एक लाइन है और लाइन पे दो पॉइंट दिए हुए हैं कि दिस लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m। स्लोप भी दिया हुआ है इसका, स्लोप इज m, देन प्रूव दैट। तो बिल्कुल एक लाइन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे कि इफ वी आर गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन देन स्लोप ऑफ लाइन विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमें दिया हुआ है दो पॉइंट लाइन पे, क्वेश्चन है ये 12। सो स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, तो k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1, बट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m गिवन है। सो दीज टू मस्ट बी इक्वल। सो k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 मस्ट बी इक्वल टू m, और इस नंबर को आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन हमारी आ जाएगी k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। तो बड़ा इजी था, एक स्लोप आप निकालेंगे इससे, एक स्लोप m उसने दिया हुआ, दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा। सेम वे 13th है, उसमें भी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और उसमें कहता है ये कि 3 पॉइंट्स H0, AB एंड 0K लाई ऑन द लाइन। ए लाइन L and there are 3 points on the line H0, AB and 0K. Coordinates of point, let us say A, B and C. So let 13th question, let A H0, B AB and C 0K lie on a line। देन आपको स्लोप निकालने हैं। स्लोप ऑफ लाइन जो आप तीन तरह से यहां निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन कैसे, आप ए बी को यूज करके भी निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि दो ही पॉइंट चाहिए हमें, बी सी को यूज करके या ए सी को यूज करके, तीनों में से किसी भी तरह से। तो दो तरह से आपको निकाल लेने हैं, लेकिन लाइन तो एक ही है। तो जहां भी एक्स एक्सिस आएगा, मान लिया यहाँ पर एक्स का एक्स एक्सिस आ जाता है, तो ये एंगल तो सेम ही बनेगा, मतलब स्लोप ऑफ लाइन तो सेम आएगा, वो चाहे आप इनसे निकालें, चाहे इनसे निकालें, चाहे इनसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, पहले ए बी से ले लेते हैं, पासिंग थ्रू ए एंड बी विल बी इक्वल टू, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये लगा दें y2 माइनस y1, यानी कि b माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस h, मीन्स b बाई a माइनस h, एंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू b एंड c, यानी a एंड b की बजाय b एंड c लें, तो ये b है, ये c है, आप a एंड c भी ले सकते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका फिर वही k माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए, एंड इट विल बी इक्वल टू k माइनस बी बाई माइनस ए। या आप इसमें से माइनस कॉमन लेके ये इसको प्लस भी कर सकते हैं। क्या करें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा b माइनस के, नीचे माइनस ए, तो माइनस ए माइनस कैंसिल कर देंगे। सो अब होगा क्या, लाइन तो सेम है, वही लाइन ये है, वही लाइन ये है, तो ये स्लोप तो इक्वल होना चाहिए। मीन्स b बाई ए माइनस एच मस्ट बी इक्वल टू b माइनस के बाई ए। तो इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ए से मल्टीप्लाई करें ए बी, फिर ए को के से करें माइनस ए के, फिर माइनस एच से करें माइनस बी एच, और माइनस माइनस प्लस एच के इज इक्वल टू, इधर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए बी कैंसल्स विद ए बी। तो ये दोनों टर्म जो नेगेटिव हैं वो आप उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ए के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ए के बी एच भी जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एच के को इधर ही रखें इज इक्वल टू एच के, और इसको क्या करें, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाई एच के, इस इक्वेशन को एच के से डिवाइड कर दें। इक्वेशन है ये, हम कर सकते हैं बोथ साइड किसी भी रियल नंबर से डिवाइड, तो करिए डिवाइड, ए के को एच के से डिवाइड करें, बी एच को भी एच के से डिवाइड करें, और इधर एच के को एच के से डिवाइड करें। व्हाट विल वी गेट, के कैंसल्स, सो वी आर लेफ्ट विद ए बाई एच प्लस एच कैंसल्स b by k is equal to h cancels with h, k with k, and we get 1. a by h plus b by k is equal to 1. a by h plus b by k is equal to, तो बहुत सिंपल था। 3 पॉइंट आपको दिए हुए थे, तो a और b से स्लोप निकाला, b और c से स्लोप निकाला, दोनों को स्लोप को इक्वल करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन कर लें, या इसको थोड़ा सा वो रीएडजस्टमेंट है तो वो करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 13th, सेम वे 14th है, बिल्कुल इसी फैक्ट पे वो डिपेंडेंट है। उसने एक ग्राफ जो है वो दिया हुआ है, और ग्राफ है ईयर में और इधर पॉपुलेशन में, ईयर वाइज पॉपुलेशन, और उसमें वो एक लीनियर रिलेशन आया हुआ है, तो एक लाइन आई हुई है, उनमें जो रिलेशन है उसके ऊपर 2 पॉइंट आए हुए हैं 1985 92, 1995 97। मीन्स कि 1985 में जो पॉपुलेशन थी वो आपकी 92 करोड़ थी, 92 करोड़, और 1995 में हो जाती है 97 करोड़। तो एक तो इसका स्लोप ऑफ दिस लाइन जो आपको निकालना है, और फिर उसकी हेल्प से ये बताना है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010, 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो पहले तो हम स्लोप निकालते हैं, वो तो बड़ा इजी है, बिकॉज पॉइंट 1985 92 करोड़ एंड 1995 97 करोड़ lie on the line. So slope of line will be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. 97 92 5, 95 to 10, and it will be equal to, so slope of line will be 1 by 2. अब हमें पॉपुलेशन बतानी है कि 2010 में यदि लीनियर कॉम्बिनेशन of मान के चलें तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। तो लेट y be the population in 2010, then
क्या करें, एक पॉइंट तो इन दोनों में से ले लें, एक पॉइंट ये ले लें जी, तो वो भी लाई ऑन द सेम लाइन। तो स्लोप अगेन व्हाट शुड बी द स्लोप, या मस्ट बी द स्लोप ऑफ लाइन 1/2। यानी इन दोनों पॉइंट से हमने स्लोप निकाला, 1/2 आया, तो इन दोनों से भी 1/2 आना चाहिए, या इन दोनों से भी 1/2। तो क्या करें, यानी एक पॉइंट तो ले लें इन दोनों में से। चलिए हम ले लेते हैं 1995, 97, और एक हो जाएगा हमारा 2010, एंड पॉपुलेशन इज वाई, पॉपुलेशन हमने वाई मान ली। लाई ऑन द सेम लाइन, तो वो भी उसी लाइन के ऊपर है। सो स्लोप ऑफ लाइन विल अगेन बी 1/2। दिस मीन्स y2 माइनस y1, यानी कि y माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2010 माइनस 1995 मस्ट बी इक्वल टू 1/2, कि स्लोप 1/2 होना चाहिए। हमने स्लोप ही इसका कैलकुलेट किया है कि सेम लाइन है। सो डिवाइड मल्टीप्लाइंग बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 194, और 2010 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो ये 15 बचेगा आपका 15, और 15 को फिर इधर मल्टीप्लाई 97 में, तो ये 95 है, 85 नहीं है, तो ये 15 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 to 1 ना, 194 को उधर ले जाएं, 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 194 मीन्स 209, 209, 9 और 1 10, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2 इधर ले आए हम, 209/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, बाकी 1, 2 पंजे 10, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन विल बी 104.5 करोड़। तो ये करोड़ में आपका आंसर आ जाएगा कि 2010 में जो पॉपुलेशन है दैट विल बी दिस। तो इसी के साथ हमारी जो 10.1 एक्सरसाइज है, जो मेनली स्लोप ऑफ लाइन से रिलेटेड थी, तो वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन की ओर बढ़ेंगे। तो हैव ए नाइस डे।